हेलो स्टूडेंट्स, मैं सागरमन बोर्डिंग क्लास में आपका वेलकम मेरे अपने पास। तो टॉपिक अपने पास बेटा द्विविक्रम अवयव रैखिक समीकरण निकाय अपने पास। इनपुट अपने पास से समीकरण निकाय अपने पास है, तो उसको किस प्रकार से हल करते हैं। एग्जाम अपने पास बड़ा क्वेश्चन क्या है अपने पास, एक तो आता है 4 नंबर का क्वेश्चन, एक आता है अपने पास 18 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर अपने पास और 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन नंबर 18 अपने पास 3 अंक का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले अपने पास देखा यदि अवयव a बराबर f अल्फा अल्फा बराबर अपने पास है cos अल्फा माइनस का sin अल्फा 0, ये sin अल्फा cos अल्फा 0, ये 0 0 1। तो अपन को क्या सिद्ध करना है कि a इनवर्स बराबर f माइनस अल्फा, और f माइनस अल्फा क्या आएगा माइनस का f अल्फा। तो सबसे पहले अपने पास इसमें दिया हुआ है बेटे, तो इसको हल करेंगे तो a बराबर क्या है f अल्फा बराबर क्या देखो। तो सबसे पहले अपने पास है cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, ये 0 बने। फिर अपने पास है ये sin अल्फा, ये cos अल्फा और ये 0। फिर अपने पास है 0, ये 0 और ये 1 अपने पास है। इससे अवयव को किस में बदलेंगे बेटा, अपने पास सारणिक में बदलेंगे। तो a बराबर क्या आएगा, सारणिक a बराबर cos अल्फा माइनस का sin अल्फा 0, ये sin अल्फा, ये cos अल्फा 0 और ये 0 और ये 1 बेटा अपने पास। यहां से इसका मान निकालेंगे, तो प्रथम पंक्ति से क्या करेंगे, इसका प्रसार करते हैं। तो अपने पास सारणिक a बराबर क्या आएगा बेटा, ये लो cos अल्फा, इसके साथ में क्या प्रथम पंक्ति को एंड प्रथम स्तंभ को डिलीट कर रहे हैं, हटा देंगे। तो क्या आएगा अपने पास cos अल्फा को 1 से गुणा कर दो तो मान क्या आएगा, cos अल्फा माइनस 0 को 0 से क्या 0 हो गया। फिर माइनस क्या आता है बेटा sin अल्फा, माइनस माइनस क्या आएगा sin अल्फा। यहां से अपने पास बैठे प्रथम पंक्ति को और द्वितीय स्तंभ को हटा दिया, तो sin अल्फा को 1 से गुणा कर दिया बेटा, तो sin अल्फा माइनस का क्या हो गया 0। फिर माइनस में क्या आएगा 0 आएगा बेटा अपने पास। तो यहां से सारणिक a बराबर क्या आएगा cos अल्फा में 0 को माइनस कर दिया cos अल्फा प्लस का sin अल्फा, और sin अल्फा में से 0 को माइनस कर दिया तो sin अल्फा, और ये माइनस में क्या अपने पास क्या प्लस में क्या यहाँ पे 0 है पहले से। अब इसको इससे गुणा किया तो सारणिक a बराबर cos अल्फा को cos अल्फा से गुणा कर दिया तो क्या बन जाएगा ये cos स्क्वायर अल्फा। sin अल्फा को sin अल्फा से गुणा कर दिया तो प्लस का sin स्क्वायर अल्फा, और cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा अपने पास बेटे 1 होगा। तो अपने पास क्या इसका मान क्या है कि नॉट इक्वल 0, कि सारणिक का मान क्या है 0 नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे कि इसलिए a इनवर्स का अस्तित्व है, इसलिए a इनवर्स का क्या बेटा अपने पास अस्तित्व विद्यमान होगा। अब अपन को क्या निकालना है, a इनवर्स बराबर सूत्र क्या होता है adj a बटा में क्या आएगा सारणिक का मान आता है बेटा अपने पास। तो a इनवर्स से अपन क्या निकालेंगे adj निकालेंगे, उसके क्या निकालेंगे सेकंड। तो सबसे पहले अपन किसका मान निकालेंगे बेटे, इसलिए अपने पास क्या आएगा f11, तो f11 क्या आएगा बेटा प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ को उठा दीजिए तो मान अपने पास क्या आएगा माइनस प्लस का निशान आएगा, और cos अल्फा माइनस का 0 बराबर क्या आएगा माइनस का मान बेटा cos अल्फा f12 क्या आएगा माइनस, यहां पर क्या आएगा प्रथम पंक्ति को और द्वितीय स्तंभ को उठा दो तो sin अल्फा को 1 से गुणा कर दिया तो sin अल्फा माइनस में क्या आएगा 0 बराबर आएगा बेटा माइनस का sin अल्फा। फिर क्या आएगा f1 तरी आएगा बेटा अपने पास, क्या आएगा बेटा f1 तरी। तो अपने पास क्या इसको उठा दिया और इसको उठा दिया तो क्या बच गया अपने पास ये है, इसको इससे गुणा किया इसको इससे गुणा किया तो मान ये प्लस में आएगा, लेकिन ब्रैकेट में 0 माइनस का 0 बराबर क्या आएगा बेटा अपने पास मान 0 आएगा। अब किसका मान निकालेंगे बेटा, यहां से अपन प्रथम पंक्ति के सेकंड प्राप्त हो गए तो अपने पास निकालेंगे द्वितीय पंक्ति के सेकंड। वो किस प्रकार से आएंगे देखो, प्रथम पंक्ति के सेकंड प्राप्त हो गए बेटे, अब आएगा द्वितीय पंक्ति के सेकंड। तो अपन किसका मान f21 तो आएगा माइनस का निशान बेटे, प्रथम स्तंभ को उठा दो द्वितीय पंक्ति को उठा दो बेटे, तो माइनस के sin अल्फा को आप किससे गुणा करोगे बेटा 1 से गुणा करोगे, अपने पास क्या आएगा देखो इसको उठा दो
और इसको हटा दो, बस क्या ये तो अपने पास क्या आएगा माइनस का साइन अल्फा माइनस 0 बराबर क्या आएगा प्लस का साइन अल्फा। यहाँ पर क्या आएगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का f2 ये अपने पास क्या 2 2 4 है तो मान क्या आएगा निशान प्लस का आएगा। अब यहाँ पर प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ को हटा दीजिए, अपने पास क्या cos अल्फा को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा cos अल्फा किससे करेंगे 1 से, तो cos अल्फा माइनस 0 को 0 से किया 0 0 बराबर क्या आएगा cos अल्फा। फिर अपने पास क्या आएगा f ये आएगा अपने पास 2 तरह ये निशान आएगा माइनस का। तो प्रथम द्वितीय पंक्ति को तृतीय स्तंभ को हटा दीजिए बेटा, cos अल्फा को 0 से किया माइनस 0 को sin अल्फा से किया तो 0 माइनस का 0 बराबर क्या आएगा मान 0 आएगा बेटा अपने पास। द्वितीय पंक्ति के सेकंड प्राप्त हो गए बेटा अपने पास। अब किसके निकालेंगे तृतीय पंक्ति के सेकंड प्राप्त करते हैं बेटा यहां से हम। और इसकी सारणिक का मान कितना है बेटा अपने पास 1 आएगा। f1 का मान कितना अपने पास cos अल्फा माइनस 0 बराबर आएगा cos अल्फा का अपने पास। अब देखो f31 यहां पर क्या आएगा प्लस का निशान आएगा, प्रथम स्तंभ को छोड़ दो तृतीय पंक्ति को छोड़ दो, इसको इससे गुणा किया इसको इससे गुणा किया बेटा क्या आ गया मान 0 आ गया, 0 माइनस 0 बराबर 0। f32 निशान आएगा माइनस का बेटा, प्रथम द्वितीय स्तंभ को छोड़ दो तृतीय पंक्ति को छोड़ दो, इसको इससे गुणा करो माइनस इसको इससे गुणा करो तो ये 0 माइनस का 0 बराबर क्या आएगा 0। f33 बेटा ये प्लस का निशान है, पर तृतीय पंक्ति को तृतीय स्तंभ को छोड़ दो cos अल्फा को cos अल्फा से गुणा कर दो क्या आएगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा को माइनस sin अल्फा तो माइनस का sin अल्फा ये अपने पास cos स्क्वायर अल्फा ये हो जाएगा प्लस का sin स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा अपने पास इसका मान 1 आएगा। अब किसका मान निकालना है f का निकालना बेटे। अब ये f तो क्या आएगा अपने पास बेटे cos अल्फा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा माइनस का sin अल्फा फिर क्या आएगा बेटा 0 आएगा, फिर क्या होगा अपने पास यहां पर sin अल्फा cos अल्फा 0 ये 0 0 और ये 1 आएगा, ये अपने पास क्या होगा। अब ये f प्राप्त हो गया। अब इसका क्या निकालना बेटा ADJA क्या निकालना है ADJA निकालना है तो क्या आएगा अपने पास, इसलिए ADJA बराबर क्या आएगा f का परिवर्त अब यानी इसकी पंक्ति को स्तंभ में बदल दो प्रस्तंभ को पंक्ति में बदल दो बेटे तो क्या आएगा cos अल्फा माइनस का sin अल्फा 0 बेटे अपने पास। यहां पर क्या आएगा अपने पास बेटा इसको चेंज कर दीजिए, देखो अपने पास यहां पर क्या आएगा यहां से अपने क्या प्राप्त होगा बेटा कि इस पंक्ति को मैंने स्तंभ बना दिया मैंने तो अपने पास क्या आएगा ये पंक्ति अपने पास बन गया sin अल्फा, इस पंक्ति को क्या बनाया स्तंभ, अब इस पंक्ति को क्या बनाऊंगा मैं स्तंभ तो sin अल्फा cos अल्फा 0 अरे 0 ये 0 और ये 1 बन गया अपने पास क्या बन गया ये 1। अब अपन को क्या प्राप्त करना है A इनवर्स तो क्या आएगा ADJA बेटा में क्या आएगा सारणिक A का मान, सारणिक A का मान कितना निकाल चुके अपने पास बेटा अपन निकाल चुके हैं 1, इसका मान है ये तो cos अल्फा ये अपने पास sin अल्फा 0 0 ये अपने पास माइनस का sin अल्फा 0 cos अल्फा 0 अपने पास बेटा 0 ये 0 ये 0 अरे 1 अपने पास। ये किसका मान प्राप्त कर चुके अपने पास बेटा A इनवर्स का मान प्राप्त कर चुके अपन, किसका मान याद कर लिया बेटा अपने पास A इनवर्स का मान प्राप्त कर चुके बेटा अपने पास। अब अपने पास बेटा इसमें अल्फा अपन को सिर्फ क्या करना चाहिए A इनवर्स बराबर f माइनस का अल्फा आना चाहिए बेटा, क्या आना चाहिए A इनवर्स बराबर f माइनस का अल्फा। वो किस लेंगे देखो अल्फा बराबर क्या लोगे आप माइनस का अल्फा लेंगे बेटा अपने पास, अल्फा बराबर क्या लेंगे आप माइनस का अल्फा तो अपने पास A इनवर्स इक्वल टू यहां पर भी क्या आएगा अपने पास f माइनस अल्फा, यहां अपने पास A इनवर्स माइनस का अल्फा लिया तो क्या cos c माइनस अल्फा
वो क्या बन गया साइन माइनस अल्फा, ये लो 0 बेटा, ये अपने पास माइनस का साइन माइनस अल्फा, ये कोस माइनस अल्फा, ये 0 ये 0 ये 0 और ये 1 बेटा अपने पास। कोस माइनस अल्फा का मान क्या होता है बेटा, कोस अल्फा ही होता है, क्या होता है कोस अल्फा। लेकिन साइन माइनस अल्फा का मान क्या आएगा बेटा, माइनस का साइन अल्फा, तो a इनवर्स बराबर क्या आएगा, ये लो कोस अल्फा, ये लो माइनस का साइन अल्फा, ये लो 0, ये अपने पास प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, ये लो कोस अल्फा, ये लो 0 और ये 0 और ये 0 और ये 1। तो a इनवर्स बराबर, तो आपके पास ये मान है, इसमें अल्फा का मान माइनस अल्फा प्राप्त लेते हैं, तो अब अपने पास क्या था बेटा, ये वापस आता है, ये वापस आए कब अल्फा का मान माइनस अल्फा रहता है। तो अपन क्या प्रूव कर चुके कि a इनवर्स बराबर क्या होता है, माइनस f माइनस अल्फा, सिद्ध हो गया अपने पास यहां से, क्योंकि a इनवर्स का मान ये आया, इसमें अल्फा के स्थान पर माइनस का अल्फा रह गए, तो यहां पर भी क्या लेंगे बेटा, माइनस का अल्फा, क्या लेंगे बेटा, माइनस से अल्फा, तो ये प्राप्त हो गया अपने पास कोस अल्फा माइनस अल्फा वापस। लेकिन ये कब आया, जब अल्फा के स्थान पर क्या लेंगे अपन, माइनस का अल्फा लेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा अपने पास, ऐसा क्वेश्चन मेरे पास बेटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा अपने पास। क्वेश्चन बेटा कि निम्नलिखित समीकरण निकाय अपने पास है, इनको सिद्ध करना है कि इनका कोई भी हल नहीं है, वो अपने पास कैसे है, असंगत है। कैसी बेटा कि समीकरण निकाय कैसे हैं, असंगत है, तो इसका कोई भी हल विद्यमान नहीं है। तो सबसे पहले बेटा अपने पास से ये दी गई समीकरण निकाय लिखेंगे अपने पास। तो दी गई समीकरण निकाय वो क्या देखो अपने पास, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, ये लो x प्लस का 2y प्लस 3z बराबर क्या आएगा 5, ये 2x प्लस का 3y प्लस का 4z बराबर क्या आएगा 11। यहां से अपने पास क्या लिखेंगे, माना कि डेल बराबर इनसे अपने पास 1 1 1, ये लो 1 2 3, ये 2 3 4, ये अपने पास क्या हो गया, इन समीकरण निकाय से किसका मान ज्ञात कर लिया बेटा अपने पास, डेल का मान ज्ञात कर लिया अपने पास बेटे। अब यहां से इसका प्रसार करते हैं तो क्या आएगा, देखो 1 के साथ में क्या आएगा, प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ को छोड़ दो, इनको गुणा करो, 2 को 4 से गुणा किया 8, माइनस 3 को 3 से गुणा किया 9, और इसका मान कितना अपने पास बेटे, प्लस यानी माइनस आएगा ये अपने पास। इस पंक्ति को इस स्तंभ को उड़ा दीजिए बेटा, 4 को 1 से गुणा किया 4, 2 को 3 से गुणा किया 6 प्लस 1, इस पंक्ति को इस स्तंभ को उड़ा दो, 1 को 3 से किया 3, माइनस 2 को 2 से गुणा किया बेटा 4, यहां से देखो अपने पास 1 गुणा माइनस 1 गुणा 4 माइनस 6 माइनस का 2, 1 गुणा ये माइनस 1 बराबर क्या आएगा, माइनस का 1, फिर क्या आएगा बेटा ये प्लस का 2, ये माइनस 1 बराबर क्या आएगा मान 0। फिर डेल का मान क्या होगा अपने पास 0 प्राप्त हो गया। अब अपने पास किसका मान निकालेंगे बेटे, डेल 1 का मान प्राप्त करेंगे, किसका, डेल 1। तो डेल 1 का मान किसे निकालेंगे, किसका प्रथम कॉलम क्या आएगा, ये 2 5 11 आएगा बेटा अपने पास, 2 5 11, ये ऐसा कैसा रहेगा 1 2 3 और 1 3, ये 4 बेटा अपने पास। प्रथम कॉलम को स्थान पर क्या लिया 2 5 11, ये 1 2 3 ऐसा कैसा 1 3 4, इसका प्रसार करते हैं प्रथम पंक्ति से, तो मान क्या आएगा 2, इसको 2 को 4 से किया 8 माइनस का 9, फिर माइनस 1, 5 को 4 से गुणा किया 20 माइनस 11 को 3 से गुणा किया 33 प्लस 1, फिर अपने पास 5 को देखो प्रथम पंक्ति को तृतीय कॉलम को उठा दीजिए, 5 को 3 से गुणा किया 15, 11 को 2 से गुणा किया 22, इस प्रकार से अपन किसका मान किया कि डेल 1 का मान निकालेंगे, और इसके प्रथम पंक्ति से क्या किया बेटा इसका प्रसार कर दिया, तो देखो क्या आएगा मान 8 में से -9, इसका मान क्या आएगा बेटा -1 आएगा, क्या आएगा इसका मान -1, फिर माइनस
1 20 माइनस 33 माइनस का 13 प्लस का 15 माइनस अपने पास देखो 1 आएगा गुणा 15 माइनस 22 माइनस का क्या आएगा बेटा 7। देखो यहाँ पे माइनस का 2 प्लस का 13 और माइनस का 7 तो 13 माइनस का 9 बराबर कितना हो गया मान 4। तो नॉट इक्वल 0 की डेल 1 का मान कितना प्राप्त कर लिया बेटा अपन ने 4 प्राप्त कर लिया। अब किसका मान प्राप्त करते हैं यहाँ से डेल 2 का मान। किसका मान डेल 2 का। देखो यहाँ पर डेल का मान क्या हो गया 0, डेल 1 का मान कितना आया 4। अब किसका मान निकालेंगे बेटा डेल 2 का निकालेंगे अपन। वो किस प्रकार से आएगा देखो। तो डेल 2 बराबर क्या आएगा बेटा यहाँ पे प्रथम कॉलम क्या रहेगा इसका 1 1 2 लेकिन हम की बार द्वितीय कॉलम बदलेगा यहाँ पे। फर्स्ट कॉलम तो ये रहेगा, द्वितीय कॉलम क्या आएगा 2 5 11 1 3 4। अब इसका प्रसार कर दो बेटे ये तो 1 आ गया। इसके साथ में क्या आएगा प्रथम पंक्ति प्रथम 4 दो 5 को 4 से गुणा किया 20 3 को 11 से किया 33 फिर माइनस का 2 1 को 4 से गुणा प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ को हटा दो 1 को 4 से किया 4 2 को 3 से किया 6 प्लस फिर आएगा 1 प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ को हटाओ 11 को 1 से गुणा करो 11 आएगा अपने पास माइनस 5 को 2 से गुणा करो 10 आएगा बेटे। यहां पर देखो अपने पास 1 गुणा माइनस का 13 माइनस का 2 गुणा माइनस 2 कि 4 माइनस 6 क्या रहेगा माइनस का 2 प्लस ये लो 1 गुणा में क्या रहेगा वो अपने पास बेटे 11 माइनस 10 क्या रहेगा 1 आएगा। यहां पर माइनस का 13 प्लस का 4 फिर प्लस का 1 तो माइनस का 13 प्लस 5 बराबर माइनस 8 फिर नॉट इक्वल 0। तो डेल 2 का मान कितना प्राप्त कर लिया बेटा अपन ने माइनस का 8 प्राप्त कर लिया। अब किसका मान निकालेंगे डेल 3 का ये लो डेल 2 बराबर माइनस 8। अब अपन किसका मान निकालते हैं यहां से बेटा डेल 3 का निकालते हैं। तो डेल 3 के लिए अपने पास डेल का तृतीय स्तंभ है उसको बदलेंगे बेटा अपने पास फर्स्ट स्तंभ और द्वितीय स्तंभ ऐसे के ऐसे रहेंगे अपने पास। डेल 3 बराबर क्या आएगा अपने पास प्रथम स्तंभ रहेगा 1 1 2 ये लो 1 2 3 फिर क्या आएगा अपने पास 2 5 11 है 2 5 11 है। अब यहां से देखो अपने पास इसका प्रसार करते हैं तो क्या आएगा 1 2 को 11 से गुणा किया 22 3 को 5 से गुणा किया 15 माइनस 1 प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ को हटा दो 1 को 11 से गुणा करो 11 2 को 5 से गुणा करो 10 प्लस का 2 प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ को हटाओ 1 को 3 से गुणा करो 3 2 को 2 से गुणा करो 4 1 गुणा ये लो 7 फिर माइनस 1 11 माइनस 10 1 प्लस का 2 गुणा कितना आएगा बेटा इसका मान अपने पास माइनस का 1 तो 1 को 7 से गुणा कर दिया 7 माइनस 1 माइनस 2 मान कितना आएगा 7 माइनस 3 बराबर क्या आएगा 4 नॉट इक्वल 0। तो डेल 3 का मान कितना प्राप्त हो गया बेटा अपने पास 4 आ गया। डेल 3 का मान कितना प्राप्त हो गया ये लो 4 यानी कि नॉट इक्वल 0। तो अपने पास डेल का मान 0 है डेल 2 का मान कितना है 4 है डेल 2 बराबर माइनस का 8 है डेल 3 बराबर 4 है। तो अपने पास देखो डेल का मान 0 डेल 1 नॉट इक्वल 0 डेल 2 नॉट इक्वल 0 तथा डेल 3 बराबर नॉट इक्वल 0। लेकिन अपने पास ऐसा है तो इसके दी गई समीकरण निकाय कैसे होगी असंगत आता है समीकरण निकाय कैसी बेटा असंगत है। समीकरण निकाय असंगत है तथा अब देखो बेटा डेल का मान क्या आ गया 0 और किसी भी संख्या का 0 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो अनंत मान आता है। ऐसा का कोई हल नहीं होता अपने पास। तो क्या आएगा देखो इस कंडीशन से क्या है तथा इनके कोई भी हल विद्यमान नहीं है तथा इसका क्या है कोई भी हल विद्यमान नहीं है तथा इनके कोई भी हल
नहीं है, कि जो अपने पास समीकरण निकाय है वो असंगत है, अरे समीकरण निकाय का कोई भी हल विद्यमान नहीं बेटा अपने पास। अब जाते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। तो अपन ये सिद्ध करना था कि समीकरण निकाय असंगत है और इनका कोई भी हल विद्यमान नहीं है। तो जो मैंने आपको कंडीशन नोट करवाई थी कि डेल बराबर 0, डेल 1 नॉट इक्वल 0, डेल 2 नॉट इक्वल 0, डेल 3 नॉट इक्वल 0 हो, तो इस कंडीशन में यानी इस स्थिति में द्विघी समीकरण निकाय कैसे होंगे, असंगत होंगे और इसका कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा बेटे। देखो मैंने आपको क्वेश्चन है एग्जाम में जो बताया क्वेश्चन 3 अंक वाले बताए। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है ऐसा 1 अंक वाला भी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक a 2,7 b 2,2 तथा c 10,8 है। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे, सारणिक के प्रयोग से, सारणिक के प्रयोग से अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे है ना, सारणिक का उपयोग करके। तो अपने पास यहां पर जो त्रिभुज की शीर्ष रेखा है वहां से हम किसका मान ज्ञात कर सकते डायरेक्ट, की अक्ष1 क्या है अपने पास 2 है, y1 कितना बेटा 7, फिर क्या आएगा अक्ष2 कितना बेटा 2, y2 कितना है बेटा 2, फिर लास्ट में क्या आएगा तथा अक्ष3 बराबर 10, y3 बराबर क्या आएगा बेटा अपने पास 8 है। सारणिक के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास, सारणिक के हमको किसका निकालना, सारणिक से इसका मान निकालना है। तो सारणिक के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल a बराबर ये लो 1/2, ये लो अक्ष1, ये y1 और ये 1, ये अक्ष2, ये y2, ये 1, ये अक्ष3, ये y3 और ये 1 बेटा अपने पास। यहां पर इसके अंदर मान प्रतिस्थापित करते हैं बेटे, तो क्या आएगा देखो a = 1/2, ये अक्ष1 y1 और 1 अपने पास क्या आएगा 2 आएगा, 7 आएगा 1, फिर अक्ष2 y2 ये 2, ये 2, ये अपने पास 1, फिर अक्ष3 y3 ये 10 से 8 और ये 1। अब इसका प्रसार कर देंगे बेटा अपन किससे, प्रथम पंक्ति से का प्रसार कर देंगे, तो क्या आएगा 2, इसके साथ 2 को 1 से कर दिया 2, 8 को 1 से कर दिया 8, माइनस का 7 बेटे। फिर क्या करेंगे, इस प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ को बेटा हटा दीजिए, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे बेटा 2, 10 को 1 से गुणा करेंगे 10, फिर क्या आएगा बेटा प्लस का 1, फिर गुणा में क्या आएगा इसकी बेटा प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ को हटा दिए, 2 को 8 से गुणा कर दिए 16, 10 को 2 से गुणा कर दिए बेटा 20। इस प्रकार से अपने पास मान प्राप्त हो गए बेटे। अब इनको घटा सकते हैं बेटा अपने पास, तो क्या मान आएगा देखो अपने पास, डेल बराबर आएगा और a बराबर आएगा 1/2, 2 गुणा माइनस का 6 माइनस 7 गुणा माइनस का 8, फिर क्या आएगा बेटा अपने पास प्लस का 1 गुणा माइनस का 4 आएगा। यहां से देखो अपने पास क्षेत्रफल a बराबर 1/2, ये लो माइनस 12, ये लो प्लस का 56, ये लो माइनस का 4, a बराबर क्या आएगा 1/2, अपने पास क्या हुआ माइनस का 16 प्लस का 56, ये लो 1/2 गुणा माइनस 16 प्लस का 56 कितना है बेटा 40, और 40 में 2 का भाग तो मान कितना आएगा 20 वर्ग इकाई। इस प्रकार से बेटा अपने पास एक त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, वहां से किसका मान निकालेंगे बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन बेटा अपने पास एग्जाम में 1 अंक का आता है बेटा अपने पास, कितने अंक आएगा 1 अंक का बेटा अपने पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास, फिर से 1 अंक का क्वेश्चन कराऊंगा मैं कि एग्जाम में 1 नंबर वाले क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। तो अपने पास उसमें आएगा त्रिभुज के अपने पास क्या है, तो 3 बिंदु है, वो सरेखीय है, तो अपने पास कोई भी चर राशि का मान अपन से ज्ञात करवा, लैम्डा का, के का, एक्स का, अल्फा का, जो भी अपने पास मान बैठे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास, आपके पास क्वेश्चन है यदि बिंदु आपके पास रेखा के 2 माइनस का 2 के माइनस का के प्लस 1 2 के माइनस का 4 माइनस का के और 6 माइनस 2 के
सैद्धांतिक हो तो सारणिक के प्रयोग से किसका मान निकालना पड़ेगा अपने पास, k का मान ज्ञात करना अपने पास। अगर ये तीनों बिंदु सैद्धांतिक है तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा अपने पास, 0 होता है अपने पास। इसको हल करते हैं। आपके पास यहां पर क्या दे रखा है, चूंकि दिए गए बिंदु सैद्धांतिक है, चूंकि दिए गए बिंदु कैसे है बेटा, सैद्धांतिक है। अगर ये सैद्धांतिक है तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा अपने पास, 0 होगा। तो अपने पास ये सारणी का x1 ये y1 ये 1 ये x2 ये y2 ये 1 x3 y3 ये 1 और बराबर क्या आएगा, मान 0 आएगा। बराबर में क्या आएगा, मान 0 आएगा। तो यहां पर x1 अपने पास क्या दे, यहां पे x1 बराबर कितना मान है, k है। y1 बराबर क्या है, 2 माइनस का 2k है। और ये x2 बराबर क्या अपने पास बेटा, माइनस c k प्लस का 1 है। और y1 कितना है, 2k है। फिर ये x3 कितना बेटा, माइनस का 4 माइनस k है। और ये y3 कितना बेटा, 6 माइनस का 2k है। तो यहां से अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस मान लो k का मान ज्ञात करेंगे, सैद्धांतिक है तो इस मान रख देंगे बेटा अपने पास। पहला मान कितना, k, फिर 2 माइनस का 2k और ये फिर क्या माइनस का k प्लस 1 फिर क्या है बेटा 2k और ये 1 फिर क्या अपने पास माइनस का 4 माइनस k फिर क्या 6 माइनस का 2k और ये अपने पास क्या बेटा फिर से 1 है और बराबर में क्या है 0। अपन किससे प्रसार करते हैं बेटा, प्रथम पंक्ति से। तो अपन क्या नोट करेंगे कि R1 से प्रसार करने पर तो क्या आएगा मान अपने पास बेटे, ये लो के। आपको पता है यहां पर 2k को 1 से गुणा कर दिया, 2k माइनस 1 को इससे गुणा करेंगे वापस हो आएगा, इसको चिन्ह बदल देंगे, माइनस का 6 और ये प्लस का 2k फिर माइनस इसके साथ में आया तो क्या है 2 माइनस का 2k। फिर अपने पास इसके साथ में क्या आएगा, प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ को हटा दीजिए, माइनस k प्लस 1 को 1 से गुणा कर दिया, माइनस का k प्लस 1 माइनस के 4 माइनस के को 1 से गुणा किया, वापस वही नंबर आएंगे बेटे, लेकिन चिन्ह बदलेंगे क्यों, यहां पर माइनस है तो प्लस का 4 प्लस का k फिर क्या आएगा अपने पास प्लस का 1। प्रथम पंक्ति को तृतीय स्तंभ को हटा दीजिए बेटे, अब इनको गुणा कर दो बेटा, तो क्या इसके साथ में क्या आएगा देखो अपने पास माइनस का k प्लस 1 इनटू में क्या आएगा 6 माइनस का 2k फिर माइनस 2k को इससे गुणा कर दो बेटा, ये लो 2k ब्रैकेट माइनस 4 माइनस का k, ये अपने पास हो गया बेटे। अब इनका मान ज्ञात करते हैं तो क्या आएगा देखो k का मान, तो अपने पास क्या आएगा बराबर में क्या रखेंगे बेटा 0, बराबर में क्या है 0। अब अपने पास 0 के ये कितना मान हो गया बेटा अपने पास 4k 2k प्लस 2k माइनस का 6 फिर अपने पास 2 माइनस का 2k, यहां पर क्या आएगा बेटा अपने पास k को k से माइनस k प्लस k कैंसिल 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 फिर प्लस बेटा ये अपने पास कितना आएगा अपने पास 1 है, इसके गुणा में क्या रहेगा अपने पास बेटे, इनको गुणा करते हैं अंदर तो क्या आएगा देखो माइनस k को 6 से किया माइनस का 6k फिर माइनस k को माइनस 2k से किया प्लस का 2k स्क्वायर फिर 1 को 6 से किया प्लस का 6 बेटा 1 को माइनस 2 से किया माइनस का 2k फिर माइनस अब 2k को माइनस 4 से किया तो प्लस का 8k हो गया बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2k स्क्वायर हो गया और बराबर क्या हो गया बेटा 0 हो गया अपने पास। इनको अंदर गुणा कर दो बेटा 4k स्क्वायर माइनस का 6k 4k स्क्वायर माइनस का 6k, इसको अंदर गुणा कर दो माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस का 10k फिर प्लस इसको अंदर गुणा किया तो क्या है माइनस का 6k
फिर प्लस का 2k² और 2k² कितना हो जाएगा बेटा अपने पास प्लस का 4k²। ये अपने पास क्या प्लस का 6 ऐसा रहेगा माइनस का 2k क्या रहेगा, ये अपने पास है माइनस का 6k बेटे। ये अपने पास इसको ऐसा कर लेते हैं डायरेक्ट ही कि देखो 2k² प्लस का 2k² कितना हुआ 4k² गुणा किया था अपने पास माइनस का 6k प्लस का 2k प्लस का 6 माइनस का 2k प्लस का 8k और प्लस का 2k²। तो अपने पास है 2 और 2 कितना हुआ 4k² माइनस का 6 और माइनस का 2k माइनस का कितना आया 8k प्लस का 8k, ये कैंसिल हो गए और ये बच गया क्या प्लस का 6 बराबर क्या हो गया बेटा 0। अब देखो अपने पास 4k² प्लस का 4k² कितने हो गए बेटे, ये अपने पास हो गया 8k² माइनस का 6k प्लस का 10k कितने हो गए बेटा अपने पास माइनस का 16k माइनस का 10 प्लस का 6 कितना हुआ बेटा माइनस का 4 बराबर 0। यहां से अपने पास 2 का भाग लगा सकते हैं तो कितना आएगा बेटा ये 4k² माइनस का बोलो कितना आएगा अपने पास ये 16 ये 8k हो गया अपने पास बेटे। देखो अपने पास माइनस का 6k सॉरी एक मिनट यहां से क्या आएगा देखो माइनस का 6k प्लस का 10k तो क्या देखो राशि ये 4k 4 क्या हो गया 8k² माइनस का 6k प्लस का 10k तो प्लस का 4k आएगा प्लस का क्या रहेगा बेटा 4k माइनस का 10 प्लस का 6 तो माइनस का 4 बराबर क्या रहेगा बेटा अपने पास 0। अब अपन इसमें किसका भाग लगा दे 4 का तो क्या आएगा अपने पास बेटा 2k² प्लस का क्या रहेगा अपने पास बेटे प्लस का 2k रहेगा फिर क्या आएगा बेटा अपने पास माइनस का 1 बराबर 0 अपने पास, ये अपने पास आएगा बेटा। अब अपने पास इसको हल करके मान किसका निकालते हैं बेटा अपने पास हल करके यहां से मान किसका निकाले बेटे इसको अपन k का मान निकाले तो दराचार सूत्र से क्या अपने पास माइनस का b प्लस माइनस अंडूड में b² माइनस का 4ac बटे में क्या आएगा बेटा 2a आएगा अपने पास। तो k बराबर क्या देखो ये लो माइनस का 2k प्लस माइनस ये लो 4k² माइनस का क्या रहेगा अपने पास बेटे 2 गुणा अपने पास 4ac तो क्या रहेगा 4 गुणा 2 गुणा माइनस 1 बटे में कितना आएगा अपने पास 4 का 2 का वर्ग कितना रहेगा अपने पास बेटे यहाँ पर 2 रहेगा के लिए है ठीक है तो मान ज्ञात करें ना ये अपने पास माइनस का 2 प्लस माइनस 2 का वर्ग अपने पास क्या रहेगा 4 माइनस 4 गुणा 2 गुणा माइनस 1 बटा में क्या रहेगा 2 गुणा 2 तो यहाँ से देखो अपने पास k बराबर क्या आएगा बेटा मान ये माइनस का 2 प्लस माइनस अंडूड में क्या रहेगा ये 4 प्लस का क्या रहेगा 8 इसको गुणा क्या प्लस का बटे में क्या रहेगा अपने पास 4 तो k बराबर क्या अपने पास ये माइनस का 2 प्लस माइनस 4 और 8 कितने हो गए 12 बटे में कितना 4 ये लो अंडूड 12 का वर्गमूल माइनस का 2 प्लस माइनस क्या रहेगा बेटा 4 गुणा 3 तो अपने पास क्या रहेगा 2 अंडूड का 3 बटे में 4 तो यहां से लास्ट एंड फाइनल क्या आएगा कि k बराबर ये वो माइनस का 1 प्लस माइनस क्या रहेगा अपने पास अंडूड 3 बटे 2 ये अपने पास k का मान प्राप्त होगा बेटा। ओके बेटा।